आज हम बात करेंगे स्ट्रोक पे। स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक हमारे ब्रेन में खून की नसों में क्लॉटिंग या हेमरेज की वजह से जो ब्रेन की सप्लाई प्रभावित होती है और उससे जो हमारा ब्रेन डैमेज होता है उसको स्ट्रोक कहते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि स्ट्रोक, इसको नाम भाषा में ब्रेन अटैक भी कहते हैं। बोलते हैं कि फालिज हो गई या लकवा मार गया या ब्रेन हेमरेज हो गया। ये सब जो वर्ड्स हैं ये सब स्ट्रोक को बताते हैं। ये सब एक स्ट्रोक के सिनोनिम्स है। तो स्ट्रोक के कारण क्या है? सबसे पहला, जैसे कि हमने बोला कि ब्रेन में खून की नसों में क्लॉटिंग हो जाए, तो इसको कहते हैं इश्केमिक स्ट्रोक। मीन्स हमारे ब्रेन में खून की सप्लाई नहीं मिल रही है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक है। 80 to 85% जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं वो इश्केमिक टाइप। और 10 से 15% केसेस में क्या होता है कि ब्रेन में खून की नसों में फट जाती हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। ये टोटल 15% के आसपास होता है। इसमें एक टाइप होता है सबअरेगनॉइड हेमरेज भी, जो इसी स्ट्रोक का भी एक पार्ट है, जिसमें खून की नसें कमजोर हो जाती हैं, गुब्बारे की तरह फूल जाती है, जिनको एन्युरिज्म कहते हैं। और उनके फटने की वजह से जो हेमरेज होता है उसको सबअरेगनॉइड हेमरेज। ये टोटल स्पेक्ट्रम हमारा स्ट्रोक। और स्ट्रोक सबसे ज्यादा होता है किसमें? ओल्ड एज वाले पर्सन, जैसे डिजीज ऑफ ओल्ड एज। लेकिन आजकल ऐसा देखा गया है कि 40%, 30 to 40% केसेस ऐसे हैं जो 40 ईयर्स से कम है। मतलब अब युवाओं में भी स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। अब युवा लोग भी स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी जो बैड हैबिट्स, बैड दिनचर्या हमारी जो है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है। यंग एज में ही बीपी और शुगर और स्ट्रेस के लोग मरीज हो रहे हैं। ये कारण है कि आजकल यंग लोगों में भी स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है, हमारे घर में किसी को ब्रेन अटैक हो गया है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि स्ट्रोक हुआ है? तो उसके लिए बहुत ही अच्छा न्यूमोनिक है जो हमारे WHO ने दिया है, बी फास्ट, BEFAST। बी से बैलेंस प्रॉब्लम्स होगी, पेशेंट जो है चलने में दिक्कत होगी, उसको डिजीनेस फील होगी। ई से क्या होगा? आई प्रॉब्लम्स होगी, उसकी विजन में प्रॉब्लम होगी, उसको देखने में प्रॉब्लम होगी। एफ से फेस पे ड्रूपिंग होगी, चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, चेहरा एक तरफ को भग जाएगा, ड्रूपिंग ऑफ फेस होगा। ए से आर्म वीकनेस होगी, एक तरफ का हाथ या पैर कमजोर होगा। एस से स्पीच डिफिकल्टी होगी, पेशेंट को बोलने में दिक्कत होगी, सही से बोल नहीं पाएगा, जो वो बोलना चाह रहा है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसको सॉलोइंग में डिफिकल्टी होगी। और टी से टाइम टू कॉल। जब भी स्ट्रोक होता है, WHO भी कहता है कि तुरंत आपको एम्बुलेंस के लिए कॉल करना है, हॉस्पिटल पहुंचना है। ब्रेन स्ट्रोक हो गया, कैसे उससे हम बच सकते हैं अपने आप को? अगर हम जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक आजकल बहुत बढ़ रहा है, ओल्ड एज में, यंग्स में भी बहुत बढ़ रहा है, तो रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर्स सबसे पहला है कि आपको कोई अगर डिजीज है तो उसको कंट्रोल करें। जैसे अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन इज द मेजर कॉज ऑफ ब्रेन हेमरेज, तो बीपी कंट्रोल करें। अगर शुगर है तो शुगर को कंट्रोल रखें नियमित तौर पे। और अगर आप स्मोकिंग नहीं करनी है, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो उसको बिल्कुल छोड़ना है। क्विट द स्मोकिंग। अल्कोहल इज द मेजर कॉज ऑफ स्ट्रोक, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरा, हमें सीडेंट्री लाइफस्टाइल में नहीं रहना है। आजकल जैसे लोग केवल चेयर पे बैठते हैं दिन भर, कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो हमें ग्राउंड एक्टिविटीज बढ़ानी है। खेलना, दौड़ना, जॉगिंग बढ़ाना है। आप कोई गेम खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट, टेनिस, जो आपको पसंद हो, आउटडोर गेम, फुटबॉल, कुछ भी गेम खेल सकते हैं। और जॉगिंग जरूर करें या फास्ट वॉकिंग करें। फास्ट वॉकिंग इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आपका पसीना छूटे और आप बोल ना पाए, तभी उस वॉकिंग से फायदा है। धीमे धीमे चलने से कोई फायदा नहीं है। और कैलोरी इंटेक कम रखना है। ओबेसिटी को रोकना है। ओबेसिटी इज अ मेजर कॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो अपने वेट पे कंट्रोल रखना है, डाइट पे कंट्रोल रखना है, ओबेसिटी पे कंट्रोल। अगर स्ट्रोक हुआ है तो सबसे पहले उसके लक्षण, जैसा मैंने बताया, बी फास्ट, उसको देखेंगे। और जैसे ही उनमें से लक्षण आपको 1 या 2, 3, 4 जो भी लक्षण मिलते हैं, आपको लग रहा है स्ट्रोक है, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करिए या आसपास कोई भी डॉक्टर हो उससे संपर्क करिए और जल्दी से जल्दी टर्शरी केयर सेंटर पे पहुंचिए, जहां स्ट्रोक का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। स्ट्रोक का ट्रीटमेंट आइडियली 4.5 घंटे के अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए। आपको 4.5 घंटे के अंदर आपको अपनी टर्शरी सेंटर पे पहुंचना है जहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। दीज आर द गोल्डन आवर्स। 4.5 घंटे गोल्डन आवर्स बोले जाते हैं स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में। अगर ये ट्रीटमेंट तुरंत 1 घंटे में, 2 घंटे में या विद इन 4.5 आवर्स स्टार्ट हो जाता है तो रिकवरी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद रिकवरी की संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं। 4.5 के अंदर थ्रोम्बोलिसिस की जा सकती है और उसकी डेडलाइन जो है 6 आवर्स है। तो कोशिश करें जैसे ही स्ट्रोक हुआ है तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें, आसपास के हॉस्पिटल में जाएं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और न्यूरोलॉजिस्ट
एक न्यूरो के डॉक्टर की देख रेख में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, जिससे कि उसको कंट्रोल। और अगर स्ट्रोक को प्रिवेंट करना है तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बचना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है और फिजिकल एक्टिविटीज आउटडोर गेम्स में इंडल्ज रहना।